दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। किस देश से कौन-कौन सी चीज़ें ली गई हैं और हम इसे चीज़ों से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि रटना नहीं है, रटने से चीज़ें भूल जाती हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ऑन स्टडी पर। एवरीवन हैज़ राइट टू स्टडी। सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका से हमने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं, जैसे मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्विलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। अब इन चीज़ों को हम याद कैसे रखेंगे? याद करने के लिए हमें रिलेट करना है अमेरिका। अमेरिका सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर देश है। तो किसी के भी मूल अधिकार का जब हनन होगा तो वो कहाँ जाएगा? अमेरिका के पास, क्योंकि अमेरिका सबसे ताकतवर है कि मेरे मूल अधिकारों को मुझे वापस दिलवाओ। नेक्स्ट, संविधान की सर्वोच्चता। किसी के भी संविधान के ऊपर जब उंगली उठेगी तो अपनी संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए कहाँ जाएगा? अमेरिका के पास, कि मेरे संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखो। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन। किसी भी देश के साथ जब अन्याय होगा, किसी भी देश के साथ जब अन्याय होगा तो न्याय पाने के लिए कहाँ जाएगा? अमेरिका के पास, क्योंकि अमेरिका सबसे ताकतवर और शक्तिशाली है। नेक्स्ट, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, क्योंकि अमेरिका के पास इतना पावर है और इतना ताकतवर है कि वो किसी भी देश में जाएगा, वहाँ के राष्ट्रपति को निर्वाचित भी कर देगा और उस पर महाभियोग भी लगा देगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति। चूंकि अमेरिका ताकतवर है और महान है तो वो किसी भी देश के उपराष्ट्रपति के पद को भी बना सकता है। तो चीज़ों को ऐसे हम याद कर लेंगे। दोस्तों, आपको अभी चीज़ें थोड़ी सी मजाकिया या अटपटी लगेंगी, लेकिन चीज़ों को आप रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएंगी और लंबे समय तक ये याद रहेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने लिया है एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था और मंत्रिमंडल। अब उन चीज़ों को याद कैसे करेंगे? तो रिलेट करेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन अकेले कई देशों पे राज किया। ब्रिटेन अकेले कई देशों पर राज करता है और देश के हर एक नागरिक उसके अंडर में रहते हैं। देश का हर एक नागरिक ब्रिटेन के अंदर में रहता है। ब्रिटेन अकेले कई देशों पे और उस देश के नागरिकों पे राज करता है। तो एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट, विधि का शासन। ब्रिटेन ने अकेले कई देशों पर राज किया। क्यों? क्योंकि उसके पास विधि बनाने की, वो विधि बना के शासन करता था। नेक्स्ट, संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन ने अपने संसदीय शासन व्यवस्था के थ्रू विधि बनाई और कई देशों पर राज किया। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल। उसके विधि बनाने के शासन की प्रक्रिया को कौन बनाता था? मंत्रिमंडल। तो इससे चीज़ों को हम याद रखेंगे कैसे? एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था और मंत्रिमंडल, सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। अगर ऐसे भी आपको चीज़ें याद ना हो तो आप याद रख सकते हैं, संसद की चीज़ें मैक्सिमम कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। नेक्स्ट, आयरलैंड से ली गई हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद करने के लिए आयरलैंड को अब रिलेट करिए आयरन मैन से। आयरन मैन क्या करता है? आयरन मैन एक नीति बनाता है और अपने राज्य को बचाता है। आयरन मैन एक नीति बना के अपने राज्य को बचाता है। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। आयरन मैन के पास पावर है। वो ऐसे 12 सदस्यों को वो एक टीम बनाता है। टीम में उसके 12 सदस्य होते हैं। तो आप याद कर रखेंगे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से हुआ है? आयरलैंड से। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की व्यवस्था, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? दक्षिण अफ्रीका सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए नेल्सन मंडेला। उन्होंने अकेले बहुत सालों तक परिश्रम करके वहाँ रंग भेदभाव को ख़त्म किया, वहाँ के संविधान में संशोधन किया, संविधान संशोधन करके वहाँ के रंग के भेदभाव को ख़त्म किया। तो संविधान संशोधन को आप रिलेट करेंगे नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका से। और उन्होंने
संविधान में संशोधन किया कैसे? राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करके। तो इस तरीके से आपको ये दोनों पॉइंट यहाँ से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची का प्रावधान। पहले हम जान लेते हैं संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आर्टिकल 108 में वर्णित है। इसके तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब किसी बिल को लेकर राज्यसभा लोकसभा में मतभेद रहता है, तब जाके संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची का प्रावधान। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कनाडा। कनाडा से हमने लिया है राज्यपाल की नियुक्ति और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। दोस्तों, मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ इसको आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद इस चीज़ से रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाएगा, चीज़ें खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगी। तो कनाडा से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट हम देखते हैं जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इस चीज़ को याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए आपको रिलेट करना है। जापान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था, जापान जिसमें पूरी तरीके से तबाह हो गया था, लेकिन उसने विधि प्रक्रिया द्वारा अपने आप को जल्दी से डेवलप कर लिया और फिर से तरक्की पे आ गया। नेक्स्ट है रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अब इसको याद कैसे करना है? रूस को आप रिलेट करेंगे रूठना। किसी की भी सोना बाबू रूठ जाती है तो क्या करेगा? उसको मनाएगा। मनाना उसका मौलिक कर्तव्य है। किसी की भी सोना बाबू जब रूठ जाएगी तो क्या करेगा? मनाएगा। मनाना उसका मौलिक कर्तव्य है। तो किसी भी रूठे को मनाना मौलिक कर्तव्य है। तो इससे आपको याद हो गया रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी से लिया गया है आपातकाल उपबंध। आप इसको याद कैसे करेंगे? जर्मनी के लास्ट में क्या आता है? मनी। जर्मनी से क्या आता है? मनी की आवश्यकता कब पड़ती है? आपातकाल के समय मनी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से इसको याद रखेंगे। क्या? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल उपबंध। अब हम जान लेते हैं आपातकाल उपबंध होता क्या है। आपातकाल उपबंध का मतलब है आपातकाल के समय मनुष्य के मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाता है। उस समय केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों लागू रहते हैं, बाकी सारे अधिकारों का निलंबन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस से कुछ वर्ड लिए गए हैं, जैसे कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और गणतंत्र। इसको आप याद कर सकते हैं, रिलेट करते हैं। फ्रांस की क्रांति बहुत ही फेमस है। तो वो क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ पे कोई स्वतंत्र नहीं था, समानता नहीं थी और लोग गणतंत्र नहीं थे वहाँ पे, इसलिए क्रांति हुई थी। तो चीज़ों को आपको रिलेट कर लेना है कि फ्रांस की क्रांति से आपको रिलेट करना है। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया था? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और गणतंत्र या गणतंत्रात्मक। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान में सबसे अधिक चीज़ें जो ली गई हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 में से ली गई हैं। कुल 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद सीधे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और कभी कभी कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको भारतीय शासन अधिनियम 1935 मिलेगा और आपको इसी को टिक करके आना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।